सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अलका और मेरे पास है एक धमाकेदार खबर जुड़ी हुई है आईपीएल के उस मुकाबले से जिसमें पंजाब के सामने थी मुंबई और पंजाब की टीम ने हासिल की है धमाकेदार जीत। किस तरह से यह मैच चला, इस जीत का पॉइंट टेबल पर क्या असर होगा और क्या पॉइंट टेबल में नंबर 1 की जगह अब तय हो गई है? बिल्कुल नहीं। अभी भी वहां सस्पेंस होने वाला है। ये सब कुछ इस शो पर आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं इसी बड़ी खबर से जो आज के मैच से निकली। मुंबई की टीम पर पंजाब की टीम ने धमाकेदार जीत हासिल की है। मुंबई को हराकर नंबर 1 की पायदान पर पंजाब की टीम ने कब्जा कर लिया है। इसमें मैं एक शब्द जोड़ देता हूं, फिलहाल कब्जा कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर अभी पेच है। इस पर हम आगे आपको समझाएंगे पूरी कहानी। अहम मैच में पंजाब की 7 विकेट से जीत मिली। मुंबई ने पंजाब को 185 रन का लक्ष्य दिया था। पंजाब की टीम ने 3 विकेट खोकर यह मैच जीत लिया, 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। अब आपको उस नंबर 1 के सस्पेंस पर ले चले, उससे पहले एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। अलका, ये मुंबई की टीम जिस मोमेंटम में दिख रही थी जी, कम से कम इस मैच में वो मोमेंटम नहीं दिखाई दिया। इस मैच में आपको जीत और हार का जो फर्क है वो बता रहा है कि पंजाब की टीम कहीं ज्यादा बेहतर थी। और आम बोलचाल में जो हम कहते हैं ना कि नहीं उन दोनों टीमों में 19-20 का फर्क था, नहीं था। यहाँ शायद 17-20 का बिल्कुल 17-20 का फर्क था। जब बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग होने के बाद भी आप 200 से कम रन बनाते हो, वो भी एक क्रूशियल मैच में जहां आप नंबर 1 बन सकते थे, तो ये जो मैच है ना थोड़ा डामाडोल लगा। शुरू से ही मुझे लगता है कि पंजाब बहुत ज्यादा हावी रही, बॉलिंग भी अच्छी की उन्होंने, वरना 200 टच ना कर पाई मुंबई की ये बैटिंग लाइनअप, तो ये नहीं हो सकता। और बॉलिंग तो कमाल की ही है पंजाब ने। खैर बिल्कुल, और जो 200 नहीं टच कर पाए उसके पीछे कहानी क्या है, कहां गड़बड़ी हुई, वो जो पारी का 18वां और पारी का जो 20वां ओवर था उसकी कहानी भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वो जो सबसे बड़ा सस्पेंस है उस पर आ जाते हैं। साहब, आज की तारीख में अगर आपसे कोई कहेगा कौन सी टीम नंबर 1 है, तो आज की तारीख में कोई डाउट नहीं है, पंजाब की टीम इस वक्त पॉइंट टेबल में नंबर 1 है। अगला अपडेट दिखा दीजिए। लेकिन वो सस्पेंस क्या है? वो सस्पेंस ये है कि अब फाइनल जो सेटलमेंट होगा 4 टीमों का, उसमें से चौथे नंबर पर मुंबई रहेगी, ये क्लियर हो गया है। लेकिन अभी तक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके सामने अपडेट है। LSG वर्सेस RCB का जो मैच है वो खेला जाना है, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी, क्योंकि बेंगलुरु के पास भी 19 अंक तक पहुंचने का मौका है। जैसे ही मैंने ये कहा, अलका ने कहा बिल्कुल है, क्योंकि इनके दिल से आवाज आई कि उन्हीं की टीम है। बेंगलुरु की टीम को ये पिछले कई वर्षों से जो है उसी तरह से सपोर्ट कर रही है जिस तरह से उसके करोड़ों फैंस उसको सपोर्ट करते हैं। नंबर 2 की पायदान पर भी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि दोनों ही टीमों के पॉइंट जो है वो क्लैश कर जाएंगे। अब हम आते हैं अलका, घूम फिरकर लगभग 60 दिन का ये टूर्नामेंट चलता है। और आपको याद होगा जब मैं शुरुआत में से मैं कहता था कि ये जो NRR होता है ना, ये सबसे बड़ा विलेन होता है। बिल्कुल। अब ये NRR का विलेन आपको इस समय समझ में आ रहा होगा कि ये कोई छोटा मोटा विलेन नहीं है। ये एक 2.25 घंटे की फिल्म में आधे घंटे अपने स्क्रीन टाइम लेने वाला विलेन है। बिल्कुल सही बात है। और ये एक ऐसा विलेन है जो कि मैच की कहानी को बिल्कुल ही पलट देगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि आजकल की फिल्मों में भी पहले भी विलेन ना बहुत स्ट्रांग होते थे, हीरो से भी ज्यादा। बिल्कुल, मतलब अगर आप फिलोसॉफिकल तरीके से देखिए तो हीरो का इश्क लुट जाता था जी, हीरो के घर वाले परेशान होते थे, हीरो की पिटाई होती थी। बिल्कुल। अगर फिल्म 2.5 घंटे की मान लें एक एवरेज फिल्म, तो 2.5 घंटे में वो आखिरी के 15 मिनट ही हीरो जो है खुश रहता था। बाकी 2.25 घंटे तो उसको संघर्ष ही करने होते थे। आर्थिक संघर्ष कर रहा होता था, भावुक संघर्ष, हर तरह के संघर्ष जो है उसके जिम्मे होते थे। और 2.25 घंटे वो जो विलेन है वो उसके अय्याशी हो रही होती थी। ये शायद लार्जर देन लाइफ जैसी चीज जो होती है उस तरह से कुछ दिखाने का प्रयास होता था। लेकिन अभी NRR जो है, नेट रन रेट, वो कितना क्रूशियल हो जाएगा वो आप समझ लीजिए कि अब। और वैसे देखा जाए तो ये लीग की सफलता भी है। अगर आखिरी लीग मैच तक आपको यही नहीं पता कि कौन सी 4 टीमें जो है वो किस नंबर पर हैं, आपको ये तो पता है कि ये नंबर 4, ये 4 टीमें हैं प्लेऑफ में, लेकिन अगर आपको चारों का क्रम ना पता हो सिवाय मुंबई के कि वो चौथे नंबर पर रहेगी, तो एक तरीके से ये लीग की सफलता है। बिल्कुल। और इसी से तो खेल में रोमांच बना हुआ है। अगर सब कुछ पहले ही क्लियर हो जाए तो इतना मजा नहीं आएगा।
बिल्कुल। चलिए अब मैच पर आते हैं, फटाफट पंजाब के बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं जिन्होंने आज शानदार परफॉर्मेंस किया, और शानदार परफॉर्मेंस किया शुरुआती झटका लगने के बाद। ऐसा नहीं कि सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छा हाँ स्मूथ नहीं गया, शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही जितनी अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन है उनकी शुरुआत इतनी अच्छी। बिल्कुल। लगा दीजिए अगला अपडेट अपनी स्क्रीन पर, तो बता देते हैं आपको किस तरह से प्रियांश आर्या और जोश इंग्लिश ने जो है वो अर्धशतक लगाया, और ना सिर्फ अर्धशतक लगाया बल्कि शानदार बल्लेबाजी की, एक शानदार पार्टनरशिप की, जिसके बाद श्रेयस अय्यर के लिए ये मैच जो है बिल्कुल केक वॉक बन गया। मतलब वो आए थे इतने चौड़े में, एकदम ऐसा लगा कि अब तो मैच जीता हुआ है, बस आखिरी परफॉर्मेंस देनी है और मैच पंजाब के हाथों में। और बिल्कुल जो उनका कॉन्फिडेंस था ना, आज बिल्कुल उनको सूट कर रहा था। जो ऑरा है श्रेयस अय्यर का, वो बिल्कुल आज सूट कर रहा था उनके ऊपर, है ना। जैसे वो आए, उनको मालूम था कि अब तो पंजाब के बल्लेबाजों वाला अपडेट दिखाइए जिसमें हम बता रहे हैं प्रियांश आर्या ने क्या किया और साथ में जोश इंग्लिश ने क्या किया, उनकी बल्लेबाजी नंबर 3 पर जो अपडेट है। चलिए तब तक हम आपको बताते हैं, अभी जो अलका बात कर रही थी कि किस तरीके से शुरुआत अमूमन होती थी पंजाब की, वो शुरुआत इस बार नहीं हुई थी। लेकिन हाँ, अब आपकी स्क्रीन पर जो जानकारी है, ये जानकारी जो है वो आपको बताएगी कि पंजाब ने किस तरह से खराब शुरुआत के बाद इस मैच को संभाला। प्रियांश आर्या अलका 35 गेंद पर 62 रन, जोश इंग्लिश 42 गेंद पर 73 रन। ये दो खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने ना सिर्फ बल्कि उस खराब शुरुआत से टीम को निकाला बल्कि वो जीत की दहलीज तक ले गए। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि अब टीम की जीत को सुनिश्चित कर दिया था। तभी तो श्रेयस अय्यर जब आए, उनको मालूम था कि अब ये उनके लिए केक वॉक है, उनको बस कुछ शॉट लगाने हैं और जीत हासिल। लेकिन आज एक और चीज बड़ी मजेदार हुई, आज बुमराह को प्रियांश आर्या ने छक्का लगाया है। बिल्कुल, वो जब बल्ला चल रहा हो और रन आ रहे हो और सामने स्कोर बोर्ड पर उस तरह का प्रेशर ना हो, तो आप मेंटल लड़ाई लड़ते हैं। आपको पता है कि अगले मैचेस में हो सकता है फिर बुमराह के सामने पड़ना पड़े, तो आप क्या करेंगे? आप या तो बुमराह से डरकर खेलें, और अगर आपको ये बड़ा स्वाभाविक है, अगर आपको बुमराह पर जाकर उनके मन में जो बॉलर है उसके अंदर थोड़ी सी चिंताएं पैदा करनी है, तो आपको बेखौफ बल्लेबाजी करनी होगी। और वैसे भी अलका, जो ये यंगस्टर्स है ना, इनका मैंने एक चीज तो देखा है, बड़ा मतलब बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। इनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि इनके सामने कौन सा गेंदबाज है, इनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि ये किस पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने विरोधी टीम कौन सी है। इनको ये पता होता है कि मुझे क्या करना है, रन बनाने हैं। और मुझे जब रन बनाने हैं तो फिर उन्होंने वो रन बना के दिए। बिल्कुल, और सही, मतलब इतनी शार्पली, इतनी स्मूथली, इतनी अच्छी तरीके से खेला है कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि वो मुंबई की टीम है जो बाकी टीमों को डराती है, जिससे एक्चुअली टीम्स डरती हैं कि मुंबई की टीम सामने ना पड़ जाए। आज चाहे सामने सैंटनर आए हो और बोल्ट की तो आज बहुत ही बुरी हालत हुई है। बिल्कुल, और इस बार भी बात करेंगे, गेंदबाजी पर भी बात करेंगे मुंबई की, लेकिन पहले मुंबई की बल्लेबाजी पर बात करते हैं। आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि जो मोमेंटम इस टीम को मिला था वो मोमेंटम कहीं ना कहीं मिसिंग रहा, क्योंकि अगर वो 180 के प्लस जो उनका स्कोर बना, उसमें 57 रन जो थे वो सूर्य कुमार यादव के थे, जो उन्होंने 34 गेंद पर बनाए। उसके अलावा अगर आप देखें तो रिकल्टन ने 27, रोहित शर्मा ने 24, हार्दिक पांड्या ने 26 और नमन धीर ने 12 गेंद पर 20 रन बनाए। अब जब ये स्कोर शीट मेरे सामने आती है अलका, तो मुझे लगता है सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि अगर किसी को कोई शून्य पर आउट हो गया होता, कोई 4 रन बनाकर आउट हो गया होता, कोई दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचा होता, आप कहते साहब उस बल्लेबाज का दिन अच्छा नहीं था, नहीं रन बने। लेकिन रिकल्टन 27, रोहित शर्मा 24, हार्दिक पांड्या 26, नमन धीर 20, ये बताता है कि हर बल्लेबाज को एक अच्छी शुरुआत मिली, कन्वर्ट नहीं किया, और शायद यही एक वजह रही वो 200 ना बन पाने की। बिल्कुल सही बात है। और मतलब ये तो हम मिनिमम उम्मीद कर रहे थे कि 200 रन तो कोई भी टीम बनाएगी, लेकिन अगर वो मुंबई है तो वो 220, 230 तक जा सकती थी, और इस पिच पे रन बने हैं, ऐसा नहीं है कि रन बने नहीं, 8-7 बार। बिल्कुल सही बात है। और जिस हिसाब से मुंबई खेल रही थी, आज लगा ही नहीं कि मुंबई की ये वही टीम खेल रही है जिससे वाकई में डर लगता है। बिल्कुल, और इसीलिए ये जो अब समस्या है, खैर चौथे नंबर पर हैं, और अभी भी मुंबई की टीम एक ऐसी टीम है जिसको बार बार आप कहते हैं सभी कि उसको खारिज नहीं कर सकते हैं आप, तो ठीक है, अब उसको एक एलिमिनेटर खेलना होगा, यानी जो टीम तीसरे नंबर पर होगी वो तीसरे नंबर की टीम और चौथे नंबर की टीम मैच खेलेगी। जो जीतेगी टीम फिर वो जो पहले नंबर और दूसरे नंबर की टीम से जो मैच हारी होगी उससे खेलेगी, तब जाकर उसको फाइनल में
जगह मिलेगी। ये प्लेऑफ का सेटअप होता है, ये प्लेऑफ का नियम कहता है। लेकिन बावजूद इसके मुंबई की टीम को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। और अब शायद कई बार ऐसा भी होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बिल्कुल बिल्कुल। एक अहम मैच से पहले आपको झटका लग गया है, वो वापस झाड़ पोंछ के वापस खड़े हो जाएंगे कि हम नहीं है, हम कुछ और है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल हो सकता है। और मुंबई ने ये बार बार करके दिखाया है। जो टीम 4 मैचेस हार के अचानक से एकदम जागृत हो जाती है और फिर वो ये दिखाती है कि हम मुंबई इंडियंस हैं, हमसे डरने की जरूरत है आपको, ये उन्होंने करके दिखाया है। मुझे लगता है कि चलो कोई नहीं, एक झटका तो मिला उनको। हो सकता है इस झटके बाद, जैसे आपने कहा कि वो एक अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है, एक अलार्म उनको मिला हो कि अब आगे के सारे मैचेस हमें बहुत कॉन्शियसली जीतने हैं। बिल्कुल, अगर ट्रॉफी तक जाना है तो, वरना तो फिर अभी अलका ये कह जरूर रही है लेकिन तुरंत पलट जाएंगे जैसे ही आरसीबी की बात आएगी। चलिए उससे पहले आपको बताते हैं कि 200 का आंकड़ा ना छू पाने की दूसरी बड़ी वजह क्या थी। पहली बड़ी वजह हमने आपको बताई कि 27 रन, 26 रन, 25 रन जैसे स्कोर बने, लेकिन किसी भी बल्लेबाज ने उसको 50 रन या 60 रन तक ले जाने की कोशिश नहीं की। दूसरी बड़ी वजह पारी के वो 2 ओवर यानी 18वां ओवर और 20वां ओवर। दिखाइए अगला अपडेट तो आपको समझ में आएगा कि 18वें ओवर और 20वें ओवर में पंजाब की गेंदबाजी में क्या कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला। 18वें ओवर में जेमिसन ने सिर्फ 5 रन दिए और उसके बाद 20वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 3 रन दिए। बिल्कुल। अब इस बीच में एक ओवर आता है 19वां, वहां 20 से ज्यादा रन बनते हैं, लेकिन ये 18वां ओवर और 20वें ओवर का जो कुशन है, अगर आप देख लें तो आखिरी 3 ओवर अगर आप जोड़ लें तो आपके मुश्किल से 30 रन बने, जबकि आखिरी 3 ओवर में मुंबई की टीम का जो बैटिंग लाइनअप है वो आराम से आपको 40-45 रन बना के दे सकता है। लेकिन 18वां ओवर और 20वां ओवर आपको सिर्फ और सिर्फ 8 रन बनाने दिए पंजाब के गेंदबाजों ने। और इसीलिए अलका ने जो शुरुआत में कहा था ना शो के कि, या हम लोग बात कर रहे थे कि मुंबई की टीम कहीं दिखी ही नहीं, चाहे वो आप बैटिंग डिपार्टमेंट की बात कर ले और चाहे आप बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात कर ले। बड़ा मुश्किल होता है अलका 18वां ओवर, 19वां ओवर, 20वां ओवर फेंकना, लेकिन आप अपने इमोशंस को मुश्किल वक्त में कैसे कंट्रोल करते हैं ये आज गेंदबाजों ने दिखाया पंजाब। बिल्कुल सही बात है। और पंजाब ने कमाल की जिसे कहते हैं ना वो गेंदबाजी की है। खास तौर से अर्शदीप ने ना बहुत ही बैलेंस, जबकि मुझे कभी-कभी, हालांकि डेथ ओवर्स में वो लास्ट ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करते रहे, लेकिन आज उन्होंने कुछ खास, 3 रन, सिर्फ 3 रन, मतलब एकदम शार्पली, शायद शेर शेर ने कान में कोई मंत्र उनके फूंक दिया था कि आज कुछ ना कुछ ऐसा करना है। और वैसे भी पिछला मैच हारे थे ना, तो मुझे लगता है कि थोड़े ज्यादा अलर्ट थे। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं चलिए मुंबई की गेंदबाजी की। वहां क्या हुआ, वहां पर जब आप 180 के आसपास का स्कोर डिफेंड कर रहे हैं तो जिस तरह की पैनापन गेंदबाजी में दिखना चाहिए, वो पैनापन साफ तौर पर मिसिंग दिखाई दिया। मुंबई की गेंदबाजी में वो ताकत नहीं दिखाई दी, और ताकत नहीं दिखाई देने के पीछे जो वजह थी बड़ी, वो ये कि मिचेल सैंटनर और हार्दिक पांड्या महंगे साबित हुए। सैंटनर ने 4 ओवर में 41 रन दिए, हालांकि उनको 2 विकेट मिला। ट्रेंट बोल्ट ने भी 3.3 ओवर में 36 रन दे दिए। अश्विनी कुमार को 1 ओवर दिया गया था, उसने 1 ओवर में उन्होंने 16 रन दे दिए। तो आप जब 180-185 के आसपास का रन डिफेंड कर रहे हो अलका, तो मुझे लगता है बहुत कंजूसी दिखानी होती है, बहुत डिसिप्लिन दिखाना होता है, बहुत ज्यादा आपको लाइन लेंथ पर एकदम 100% नहीं, 101% सटीक होना पड़ता है। वैसे 101% का किस्सा आपको बताता हूं अभी। चलिए पहले इस पर 101% नहीं, 360 और 361 बताऊंगा अभी किस्सा। तो ये कमी जो है वो गेंदबाजों के परफॉर्मेंस में भी दिखाई दी। जी बिल्कुल सही बात है, और उसका नतीजा हमारे सामने है। मुंबई बड़ी बेबस सी नजर आई। हार्दिक पांड्या बहुत ही डिस्टर्ब नजर आए पूरे पिच पे, न कुछ इशारे करते हुए, कुछ शायद उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है उनके साथ। और दूसरी तरफ जो पंजाब की टीम थी उनमें गजब का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, है ना। जॉस इंग्लिश ने जो शॉट्स लगाए हैं या फिर प्रियांश आर्या ने, वो इतने शार्प, इतने कॉन्फिडेंट और इतने सटीक थे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ट्रेंट बोल्ट और बुमराह वो उनके सामने हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। ना घबराहट, ना कोई थकान, मतलब गजब के शॉट्स खेले हैं उन्होंने। बिल्कुल। और वो तैयारी इसी बात की है कि अब अगर किसी और अहम मुकाबले में ये दोनों टीमें टकराएं तो कहीं से भी ना वो दबाव ना रहे, बैकफुट पर जो है वो मुंबई के बॉलर्स रहें। पंजाब के बैट्समैन अब इस मैच के बाद लेट्स से, चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अतिशयोक्ति में बात करते हैं कि मान लेते हैं यही दोनों टीमें फाइनल खेल रही हैं, तो भी पंजाब के बल्लेबाज बैकफुट पे नहीं होंगे। वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे एक अलग कहानी, उस दिन की कहानी अलग होगी। लेकिन पंजाब के बल्लेबाजों के मन में ये आत्मविश्वास जरूर होगा कि हमने पिछले मैच में इनके खिलाफ कैसा परफॉर्मेंस किया था, हमको सिर्फ उसको दोहराना है। अब वो कहानी आपको बताता हूं। हम लोग एशियन गेम्स कवर कर रहे थे, 2010 के आसपास की बात है। ग्वांगझाओ में, चाइना का एक शहर है, तो वहां पर जो ड्रेस
सप्लाई करने वाली कंपनी थी। उस कंपनी का नाम था 361 डिग्री। तो एक ऐसे ही इवेंट में उनके एक ऑफिसर से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि 360 डिग्री तो हम सब ने सुना है, जिसने भी मैथ्स पढ़ी है, थोड़ी बहुत साइंस जानता है, वो जानता है 360 डिग्री। ये 361 डिग्री का मतलब क्या है? तो उनका जवाब था 1 डिग्री मोर देन द परफेक्शन। तो ये 1 डिग्री मोर देन द परफेक्शन इसी तरह के मैचेस के लिए जहां पर आप 180 185 डिफेंड कर रहे हो, वहां पर आपको अपनी लाइन लेंथ में 1% 100% से भी 1% ज्यादा ही देना होता है। चलिए अब शो को रैप अप करें, उससे पहले आपको बताते हैं कि अब होना क्या है। अब होना यह साहब कि इस लीग का आखिरी लीग मैच खेला जाना है। 70 मैचेस खेले जाने होते हैं। 70वां मैच खेला जाएगा मंगलवार को। मंगलवार को जो मैच खेला जाएगा उसकी अपडेट जो है आपको बताते हैं। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब पॉइंट टेबल की जो तस्वीर होगी साहब, वो इसी मैच से होगी। ये मैच मंगलवार को खेला जाना है। लखनऊ और बेंगलुरु के बीच में मुकाबला। जी, मैंने इसीलिए कहा कि अलका ही अपनी टीम का नाम ले ले। लखनऊ और बेंगलुरु के बीच ये मुकाबला होना है। मंगलवार को लखनऊ में शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। उसके बाद 29 मई, 30 मई और 1 जून को जो है वो प्लेऑफ मुकाबले खेले जाएंगे। 3 जून को अहमदाबाद में फाइनल खेला जाएगा। लेकिन ये फाइनल और प्लेऑफ की जो तस्वीर साफ होगी वो कल जब मैच के बाद हम शो कर रहे होंगे, तब फिर आपको पता चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या। और शायद बड़ी फिल्मी कहानी जैसी है, लेकिन लीग का अगर आखिरी मैच इस बात को तय कर रहा है कि पॉइंट टेबल में कौन सी टीम कहां है, तो निश्चित तौर पर यह बताता है कि इस लीग में परफॉर्मेंस का, सस्पेंस का लेवल क्या है, कहां पर किस लेवल पर चीजें हो रही हैं। तो बड़ा शानदार रहा सफर इस पूरे मैचेस का, जो अब बिल्कुल सेकंड लास्ट मैच था जो भी अब खत्म हो गया है। और अभी भी पॉइंट टेबल में सस्पेंस ठीक ठाक बचा। वो एक आजकल मैच में के दौरान एक विज्ञापन दिखाया जाता है ना, हाँ। जिसमें एक लेडी आती है, ओल्ड लेडी, और कहती है कि पता है उस फिल्म में मर्डर किसने किया है, तो वो 3 विराट कोहली और तमाम प्लेयर्स चिल्लाते हैं। तो अभी वैसा ही सस्पेंस मतलब अभी आप नहीं कह सकते कि ये टॉप की 3 टीमें कौन सी हैं। चलिए ये अगर कह रहे हैं बार बार, तो आपको पॉइंट टेबल एक बार दिखा भी देते हैं कि ये जो मैच था पंजाब वर्सेस मुंबई, उसके बाद पॉइंट टेबल की तस्वीर कैसी है, और फिर हम अपने शो को रैप अप करेंगे। लेकिन पहले आपकी स्क्रीन पर ये जो टॉप की 4 टीमें हैं, बस ये देख लीजिए। पंजाब किंग्स 19 पर है, लेकिन अभी भी नंबर 1 पर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आरसीबी की टीम जो अभी एक मैच और खेलेगी, वो इकलौती टीम है जो खेलेगी और अभी प्लेऑफ में है। वरना जो दूसरी टीम है लखनऊ, वो प्लेऑफ की रेस से बाहर है। अगर आरसीबी 19 अंक पर पहुंच जाती है और थोड़ा सा बेटर मार्जिन से मैच को जीतती है, तो फिर नंबर 1 पर वो होगी। और अगर ऐसा होगा तो अलका जो है वो अगले दिन ऑफिस में लोगों को समोसे और जलेबी की पार्टी देगी, ऐसा इन्होंने मुझसे एक दिन कहा था। तो अब उसका वक्त आ गया है। नहीं, आप कह रही थी ना कि अगर नंबर 1 पे आएगी तो समोसा और जलेबी, और अगर चैंपियनशिप जीतेगी तो फिर एक बड़ी पार्टी। तय है ना? तय है। ये आप सब्सक्राइबर्स के सामने, मतलब लाखों लोगों के सामने प्रॉमिस कर रही हैं। बिल्कुल मैं कह रही हूं। चलिए, तो पार्टी का इंतजाम हमने कर दिया है सबके लिए। इस शो में इतना ही, इस मैच के बाद पोस्ट मैच शो में इतना ही। लेकिन हम आईपीएल के हर एक मैच पर, पॉइंट टेबल पर बड़ी ही पैनी नजर रखते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान ग्राफिक्स के जरिए आपको सारी कहानी समझाते हैं। यही इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान यही हमारी कोशिश रही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। हमें इनाम के तौर पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे लिए वही इनाम है। हालांकि अभी जब ये पार्टी देंगी तो वो भी एक इनाम हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को। अभी इस शो पर आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।